अमजद भाई, ये जो लड़के हैं इनका जो है ना नवंबर की पहली तारीख को इंटरव्यू हुआ था। अब इनको मेल आई, आज इनकी रिसीविंग है इन तीनों की। तो उम्मीद है इन तीनों का जो है ना वीज़ा लगा होगा। देखें, आप रिसीविंग के लिए आए हैं, आप बैठे हुए हैं। रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वला अलैका अस्हाबी के या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है पासपोर्ट रिटर्निंग के ऊपर है। काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बनाई। वो वीडियो इसलिए भी नहीं बनाई कि जो वीज़ा रेशो थी बिल्कुल ज़ीरो थी। एक दिन सिर्फ वीज़े लगे हैं, कोई 10-15 वीज़े लगे हैं। बाकी ऑलमोस्ट पूरा नवंबर जो है वो रिजेक्शन की ही तरफ गया है। इसलिए ज़्यादा दिल भी नहीं किया वीडियो बनाने को, लेकिन अभी थोड़ी सी कोई अच्छी वाइब्स आई हैं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही गुजारिश, चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि ऐसे भाई जो कि वेट कर रहे होते हैं कि हमें कोई अपडेट मिले, उन तक ये अपडेट पहुंच जाए। तो अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि जो पासपोर्ट रिटर्निंग रोमानिया एम्बेसी ने की है, मैं ओवरऑल आपको बताता हूं, क्योंकि एक डेट तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि कुछ बिजी भी रहा हूं, इस वजह से मुझे एग्जैक्ट डेटें नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो जून के पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं वो टोटली ही रिजेक्ट मिले हैं। उसके बाद जुलाई के पासपोर्ट मिले हैं, वो भी रिजेक्ट मिले हैं। उसके बाद अगस्त के पासपोर्ट जो मिले हैं वो भी रिजेक्ट मिले हैं। हाँ, मेरे जो सुनने में अक्टूबर के कोई पासपोर्ट मिले हैं जो कि माशाल्लाह उन पे वीज़ा लगा हुआ था। और उसमें अगर नवंबर की हम बात करें तो नवंबर का अभी तक मुझे सुनने में नहीं आया कि किसी भाई का वीज़ा लगा हो। हाँ, अगर किसी भाई का वीज़ा लगा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमजे भाई हमने नवंबर की फलानी डेट को इंटरव्यू दिया था और हमारा वीज़ा लग गया है। ये यार रिजेक्शन जो इन्होंने लगाई है, पहले नंबर पे तो इनकी 5 दिसंबर को जो इनकी मीटिंग हुई है उसकी वजह से इन्होंने ज़्यादा, आपको पता है कि जब भी इनकी कोई मीटिंग आती है तो ये ज़्यादा रिजेक्शन की तरफ चले जाते हैं कि हम वीज़ा नहीं दे रहे, हमने बड़ी सख्ती की हुई है, हम जो आगे बंदे भाग जाते हैं उनको बिल्कुल वीज़ा नहीं दे रहे। इस वजह से इन्होंने जो वीज़ा रिजेक्शन है वो ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली एक भाई ने मुझे अपडेट दी है कि अमजद भाई तकरीबन 35 पासपोर्ट रिटर्न हुए, ठीक है, उसमें से माशाल्लाह 16 पासपोर्ट लगे हुए थे और तकरीबन बाकी वीज़े रिजेक्शन की सूरत में मिले हैं। लेकिन वो भी जो पासपोर्ट मिले हैं वो जून, जुलाई, अगस्त के थे, यानी कि वो पिछली डेटों के थे जिनको 4-4, 5-5 महीने हो गए हैं। उनको पासपोर्ट जो रिटर्न हुए हैं वो रिजेक्ट मिले हैं। बाकी अक्टूबर के ऑलमोस्ट वीज़े लगे हुए ही उनको मिले हैं। तो जो भाई परेशान है कि यार बिल्कुल भी वीज़ा नहीं लग रहा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वीज़ा रेशो तो इस टाइम ज़ीरो जा रही है। लेकिन जो आपके नसीब में है ना, मैं हर वीडियो में कहता आया हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर आपके नसीब में रोमानिया लिखा हुआ है ना, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको रोमानिया जाने से नहीं रोक सकती। और अगर अल्लाह पाक ने आपके नसीब में अभी रोमानिया नहीं लिखा हुआ, वहाँ का दाना पानी नहीं लिखा हुआ, आप बेशक जितना अच्छा इंटरव्यू मर्जी दे आएँ, आपकी कंपनी बेशक जितनी मर्जी अच्छी हो, या कह लें कि आप जो मर्जी कर लें, आप पैसे दे लें वीज़ा लगवाने के लिए, तब भी आपका वीज़ा नहीं लगेगा। बाकी अगर हम रिजेक्शन की बात करें, ये जो इतनी सारी रिजेक्शन लगाई है, इसकी उन्होंने रीज़न वही एक ही दी है कि आपने हमें जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके कि आप रोमानिया रुकेंगे, हमें ये लगता है कि आप रोमानिया से आगे भाग जाएंगे। अब बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करते हैं, जिसकी वजह से ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ कि अमजद भाई, क्या रोमानिया एम्बेसी हमारा वीज़ा लगाती है या रोमानिया एम्बेसी यहाँ से हमारे कागज़ उधर भेजती है और वहाँ रोमानिया से हमारा वीज़ा लग के आता है? क्योंकि जितने बंदे भी गए हैं वो जाके कहते हैं प्लीज़ ग्रांट माई वीज़ा, तो वो कहते हैं कि हमने सिर्फ आपका इंटरव्यू लिया है, आपका वीज़ा जो है वो रोमानिया लगा के देगा, हम आपके डॉक्यूमेंट यहाँ से वहाँ भेजेंगे और फिर आपका वीज़ा लगेगा। तो मैं आपको वेरी क्लियर कर दूँ, आपका वीज़ा जो होता है रोमानिया एम्बेसी पाकिस्तान में ही लगता है, यहीं पे आपका वीज़ा लगता है, क्योंकि इमिग्रेशन का काम होता है वहाँ से सारी अपनी जांच पड़ताल करके, अपनी वेरिफिकेशन करके आपको वर्क परमिट सप्लाई करना। जब आपका वर्क परमिट वहाँ से निकल आता है, इट्स मीन कि रोमानिया के मामलात आपसे कट आउट हो जाते हैं। अब आपका फैसला रह जाता है इनके हाथ में, जो कि वीज़ा ऑफिसर या यहाँ पे जो एम्बेसडर बैठा होता है, जो कि आपके इंटरव्यू लेते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने बड़े साफ और दो टोक अल्फाज में बोला है, जिस बंदे का आपको लगता है कि रोमानिया जाके आगे भाग जाएगा, उसका आपने बिल्कुल वीज़ा नहीं लगाना। आपको लगता है कि ये बंदा रोमानिया रुकेगा, ये काम करने वाकई ही जा रहा है, उसको वीज़ा आपने आंखें बंद करके दे देना है, बेशक उसकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं अच्छी। हाँ, उसकी कंपनी देखनी है, अगर उसकी कंपनी अच्छी है तो आपने उसका वीज़ा ग्रांट कर देना है। फिर ऐसा बंदा जो कि आपको लग रहा है बड़ा होशियार है, चालाक है, रोमानिया में नहीं रुकेगा, ये आगे भागने के लिए जा रहा है, फिर बेशक उसकी कंपनी अच्छी है, बेशक उसका जो है सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, या उसकी इंग्लिश लेवल भी बहुत अच्छा है, आपने उसका आंखें बंद करके वीज़ा रिजेक्ट कर देना है। ये उन्होंने एक सादा सा पैमाना रखा हुआ है, जिसकी बिहाफ पे आपका वीज़ा लगता है और जिसकी बिहाफ पे आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि अल्लाह पाक ने अगर आपका दाना पानी वहां पे लिखा होगा ना, फिर कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। एक हमारे भाई मिस्त्री हैं, मैं उसका 1000 बार मिसाल दे चुका हूं, वो बेचारे मिस्त्री हैं, उनको ज़रा भी आइडिया नहीं है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। तो वहाँ पे गए, उसने पूछा है हाउ आर यू, तो उसने बोला आगे से फाइन। उसके बाद वो कहता है मेरे से 1-2 और सवाल किए हैं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई उसने मेरे से सवाल किया किए हैं। लेकिन जब उसको पासपोर्ट रिटर्न हुआ है, अक्टूबर में उसने इंटरव्यू दिया था और उसका वीज़ा लग के उसके हाथ में आ गया।
तो बात करने का ये मकसद है कि जब अल्लाह पाक ने आपके नसीब में रोमानिया का वीज़ा लिख दिया, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अपना नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो अल्लाह पाक ने आपके नसीब में अभी नहीं भी लिखा हुआ, वो भी दुआ करने से या किसी की दुआ लेने से तो आपकी तकदीर भी जो है ना वो बदल जाती है। तो वीज़ा रिजेक्शन भाईजान बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अप्लाई ना करें। जिसके वीज़े रिजेक्ट हुए हैं उनको चाहिए कि अगर उसी वर्क परमिट पे आपको दोबारा अपॉइंटमेंट मिल रही है तो आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेके अपना वहाँ पे दोबारा जाके इंटरव्यू दे लें। एग्जाम्पल, एक बंदा जब एग्जाम दे के आता है, जैसे हम भी जब पढ़ते थे, एग्जाम दे के आते थे तो हमें पता चल जाता था किस पेपर में हमने कौन सा तीर मारा है। वो अलग बात है कि हम दिल को समझाने के लिए या दोस्तों के सामने वो फड़े मारने के लिए कि मेरा तो बड़ा अच्छा पेपर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अंदर से हमें पता होता था कि हमारा पेपर कितना हुआ है और हमारे कितने मार्क्स आएंगे और उतने मार्क्स ही आते थे। इसी तरह जैसे ही आप इंटरव्यू देकर रोमानिया एम्बेसी से बाहर आते हैं, आपको उसी टाइम आइडिया हो जाता है कि आपका वीज़ा लगा है या रिजेक्ट हो गया। मैं ऐसे बहुत सारे बंदों को जानता हूं जिन्होंने आते ही मुझे कहा है कि अमजद भाई अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मेरा इंटरव्यू जो है ना अच्छा नहीं हुआ और उनका वाकई ही वीज़ा जो है रिजेक्ट हुआ है। और बहुत सारे भाइयों ने ये बताया कि अमजद भाई हमारा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ है और बाकायदा जो वीज़ा ऑफिसर था उसने खुद बोला है कि मैं आपको वीज़ा लाजमी दूंगा, आप वहां जाके रुकना, आगे ना भागना, आप अपना फ्यूचर जाके वहां पे बनाएं। तो उनके वीज़े हमने लगते हुए भी देखे हैं। यानी कि आप इंटरव्यू दे के जब आते हैं, आपको तकरीबन 80% क्लियर होता है कि आपका वीज़ा लगेगा या आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। ये अलग बात है कि आप अपने दिल को समझाने के लिए कह देते हो कि हो सकता है कोई मिरेकल हो जाए, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए, तो बेशक होता है, मिरेकल भी होता है, अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है, लेकिन वो एक तुक्के वाली बात हो जाती है ना। हर बंदे का तुक्का नहीं लगता, किसी का लग जाएगा तो वो कहेगा जी मिरेकल हो गया, और जिस बंदे का नहीं लगेगा तो फिर वो कहेगा ये मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसलिए जो भाई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से अपना इंटरव्यू तैयार करें। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इसमें, कल एक भाई मुझे बता रहे थे कि अमजद भाई कल मैं इंटरव्यू करवाने गया हूं अपने दोस्त का, उस भाई का वीज़ा लगा हुआ था और उसने बताया कि अमजद भाई जो उन्होंने फाइलें पकड़ी हुई थी, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो मुझे बता रहा था कि अमजद भाई उनके डॉक्यूमेंट ही सीधे नहीं थे। यानी उनको, उनके एजेंट को या कह लो उनको ये भी नहीं पता था कि कौन सा डॉक्यूमेंट पहले लगाना है और कौन सा डॉक्यूमेंट बाद में लगाना है। जब उनको ये भी नहीं पता कि इसकी तरतीब क्या बनानी है, तो कह रहा था अमजद भाई इनको वीज़ा कैसे मिलेगा। कहता है तकरीबन मैंने 10 से 15 बंदों के कागज़ सीधे किए हैं। उन्होंने जो फाइल होती है सबसे ऊपर जो लगी होती है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, वो सबसे उन्होंने नीचे लगाया हुआ था, किसी ने दरमियान में लगाया हुआ था, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से ही इधर उधर चीज़ें की हुई थी। इसलिए जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर आपको तरतीब नहीं पता, मेरे ग्रुप हैं उसमें आप आते हैं, ऑलमोस्ट सारे बंदे उसमें ऐड ही हैं। अगर किसी को नहीं अभी पता तो वो मेरे ग्रुप में ऐड होके, अगर किसी को तरतीब चाहिए मैं उसको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, या मेरे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो भी आपको तरतीब बता देंगे कि किस तरह आपने अपने कागज़ लेके जाने हैं। नंबर 1, अपने कागज़ को आपने अच्छे से देख के जाना है, पढ़ के जाना है, और मोस्टली जो आपका ऑफर लेटर होता है ना, उसी के बारे में ही आपसे सवाल होते हैं। यानी कि आपकी सैलरी के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपकी कंपनी कहाँ पे है, मोस्टली जो आपका ऑफर लेटर होता है उसी बेस पे आपके सवाल होते हैं। ये रैंडम सवाल होते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं, आप मैरिड हो नहीं हो, रोमानिया क्यों जा रहे हो, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं कि आपको परमिट किसने दिया, कितने पैसों का लिया। अब पैसों की बात करें तो एक भाई से उन्होंने पूछा कि आपने परमिट कितने का लिया, तो उसने बताया कि जी मेरा टोटल पैसे लगे हैं जी 1500 यूरो। तो उसने बोला कि आप मुझे झूठ बोल रहे हो, अगर आप मुझे सच बता दोगे तो मैं आपको वीज़ा दे दूंगा। तो जब उसने ये बात की, कहता मुझे भाई थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ, लेकिन मैंने फिर सच्ची बात बता दी कि मैंने ये ना 16 लाख में वीज़ा लिया है, तकरीबन 5500 यूरो में वीज़ा लिया है। तो कहता है उसने ऐसे करके ना अपने सर पे हाथ रखा है, तो कह रहा था कि आप लोग इतने पैसे क्यों पे करके आते हो, ठीक है ना, अभी तो मैं आपको वीज़ा दे दूंगा, लेकिन आप अपने दोस्तों को बताना कि रोमानिया के वीज़े की ये रेट नहीं है, रोमानिया का वीज़ा इससे बहुत सस्ता है। यानी कि वो सच बोलने की वजह से अल्लाह बेहतर जानता है अब उसको जब पासपोर्ट मिलेगा उसका वीज़ा लगा होगा या नहीं लगा होगा, लेकिन एट अ टाइम उस बंदे ने सच बोला, तो उसने आगे से एम्बेसडर ने या वीज़ा ऑफिसर ने उसे कहा कि मैं आपका वीज़ा ज़रूर ग्रांट करूंगा, आप मुझे सच बोल रहे हैं। तो जब उसने सच बोला तो कहता हाँ हमें भी यही पता है कि पाकिस्तान में इतना रेट चल रहा है, हम भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें हर एक चीज़ का पता है। तो कोशिश किया करें जितना सच वहां पे बोल सकते हो आप बोला करो। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमें छुपानी पड़ती हैं, लेकिन मोस्टली यही किया करो कि जो सच्ची बात है वही किया करो। सारी चीजें आप अपने माइंड में अगर रख के जाएंगे तो इसमें आपके वीजा लगने के चांसेस इंशाअल्लाह ताला बढ़ जाएंगे। अगर आप ये चीजों को नोट कर लें, अपने भाइयों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाजमी तौर पर आप शेयर करें, ताकि ये जितनी भी इंफॉर्मेटिव बातें थी ये उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको इन चीजों का नहीं पता। तो इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।